2,000 रुपये में क्या होएगा? लिया क्या?
करें जी स्टार्ट। आ जाओ। ए बी तथा सी, ए बी का सी से कार्यक्षमता का अनुपात 3:1 है। एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 3:1 है। आगे कहता है जबकि बी प्लस सी का ए से उसकी कार्यक्षमता का अनुपात 4 कितना है? 1। कहता है यदि तीनों मिलकर ए बी तथा सी, यदि ये तीनों मिलकर 30 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं तो बताओ ए अकेला काम को कितने दिन में, बी अकेला काम को कितने दिन में और सी अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये क्वेश्चन हमारे से पूछा है। डन। स्टेटमेंट समझ आ गई सबको? एफिशिएंसी का मतलब तो आपको सबको पता होगा। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम ए का, एक दिन का काम बी का, एक दिन का काम सी का, ये होता है। आज शुरू करते हैं। बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करेंगे। इधर देखो, ए प्लस बी का किससे? सी से। ये अनुपात दे रखा है 3 कितना। चलो जी आगे बात करता है। बी प्लस सी का ए की कार्यक्षमता से अनुपात दे रखा है 4 कितना। एक बात आप बताओ सोच के थोड़ा समझ के, यहाँ पर पर्सन कितने हैं? यहाँ पे पर्सन कितने हैं? 3। ऊपर भी ए बी सी 3% है, नीचे भी ए बी सी 3% है। अगर दोनों जगह पर्सन सेम है, पहली वाली इक्वेशन में भी ए बी सी 3% है, दूसरी वाली इक्वेशन में भी ए बी सी 3% है, तो इन दोनों का टोटल सेम होना चाहिए क्या अलग अलग? क्यों? क्योंकि जब पर्सन सेम है तो टोटल सेम होना चाहिए। क्या बताओ सेम है? 3 और 1, 4 और 1, कहते सेम है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इनको सेम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेम बनाने के लिए आपको पता है ये 5 है तो ऊपर 5 से गुना, और ये नीचे 5 है तो इसको 4 से गुना। बोलो हाँ है ना? करो बच्चे, 5 से गुना करेंगे 5 चौके 15। चलो 5 दिए। चलो इसको चेंज कर देते हैं तुम्हारे लिए। करो जी, 5 की 3 से गुना 15, 5 एकम। 4 की बच्चे किससे? 4 से गुना 16, 4 एकम। देखो इनका टोटल भी 20 और इनका टोटल भी 20। पहले ये बात क्लियर करो, हाँ या ना? मल्टीप्लाई करके सेम करने का कंसेप्ट ये रहेगा। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। दोबारा बोल देता हूँ क्योंकि पर्सन की वैल्यू सेम है। अगर पर्सन की वैल्यू सेम है तो कहता है इनका टोटल भी सेम होगा। दैट्स वाई वी हैव टू मल्टीप्लाई क्रॉस ईच अदर। दोनों की मल्टीप्लाई क्रॉस कर दी। क्रॉस कैसे? यहाँ पर बच्चे टोटल 4 था तो उसको नीचे गुना कर दिया, यहाँ का टोटल 5 था तो ये ऊपर कर दिया। बोलो हाँ या ना? अब देखो रीड करेंगे, दैट्स इट और कुछ नहीं। जब तक रीड करोगे जब तक समझ आ जाएगा। इधर देखो, कहता है ए मैं अकेला उसी काम को कितने दिन में करूंगा, बी मैं उसी काम को कितने दिन में करूंगा, सी मैं अकेला उसी काम को कितने दिन में करूंगा। उसी काम को किसको? जो ए बी सी कर रहे हैं। बताओ ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? लेकिन कहते सर मेरे को ये नहीं पता ए एक दिन में काम कितना करेगा, बी एक दिन में कितना करेगा और सी एक दिन में कितना करेगा। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना? चलो मेरी बात जरा ध्यान से सुने और समझे। एक दिन का काम ए का, एक दिन का काम बी का और एक दिन का काम सी का मेरे को नहीं पता। आ जाओ पता लगाते हैं। बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने आपको बोला जो कार्य क्षमता होती है वो हमेशा एक दिन का काम होता है। आई रिपीट, एफिशिएंसी जो होती है या कार्य क्षमता जो होती है वो किसका काम होता है? एक दिन का। मतलब हमेशा पर के हिसाब से रीड होता है। अगर दिन होगा तो एक दिन का रीड करेंगे, घंटे होगा तो 1 घंटे का रीड करेंगे, मिनट होगा तो 1 मिनट का रीड करेंगे। क्लियर है? तो बच्चे एक बात बताओ सी का एक दिन का काम कितना है? अरे का, ये बात समझ आती है? चलो, और तीनों का टोटल कितना है? दो का टोटल 5 और 4 9 है तो बी का 11। बोलो जी हाँ या ना? दोबारा बोलूं? समझ आ गया? एक बार और दोबारा बोल देता हूँ, ध्यान से सुनना। सी अकेला किसी काम को कितने दिन में? 5। ए अकेला उसी काम को कितने दिन में? 4। 5 और 4 9, टोटल 20 काम करना है। बचा काम कितना? 11। चले जी आगे। हम क्या कह रहे हैं? ए एक दिन में काम कितना करेगा, बी एक दिन में कितना करेगा, सी एक दिन में कितना करेगा, तो तीनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे? बोलो हाँ ना? तीनों मिलकर एक दिन में 20 काम करेंगे। ये बात आपको समझ आती है? अगर तीनों मिलकर एक दिन में 20 काम करेंगे, तीनों दिन में कितने दिन तक लगातार काम किया? एक दिन में 20 काम कर रहे हैं तो 30 दिन में कितना करेंगे? 600। अब ये वो काम आ गया
जिसके बारे में ए कह रहा है, कहता है ए मैं उसी काम को, किस काम को, जो एबीसी कर रहे हैं, एबीसी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 30, एक दिन में कितना कर रहे हैं 20, 30 दिन में कितना करेंगे। बी भी कह रहा है वही काम, सी भी कह रहा है वही काम, बोलो जी हाँ या ना। अब मेरे को एक बात बताओ सोच के और समझ के, एक दिन में कितना कर रहा है बी और सी। हम हो गया यार। दोबारा बताऊं, पक्का, देख लो, क्या दूं, क्या दिया, ये देख, चलो जी। एक बार दोबारा है, पर्सन कितने हैं, वहां पे ही पर्सन कितने हैं, कहते टोटल सेम होना चाहिए। अगर टोटल सेम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, टोटल की क्रॉस गुना, टोटल की, बताओ यहाँ टोटल कितना, 4, यहाँ टोटल कितना, तो ये 4 इससे गुना होगा, ये 5 इससे गुना होगा, तो 5 से ये 5 एकम, ये 4 से 4 चौके 4 एकम, बोलो जी हाँ या ना। ले 16 और 4 15 और 5 30 दिन 600 काम हो गया। चलो जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब मेरे को ये बताओ सी की वैल्यू कितनी है 5, ओए शुक्ले ए की वैल्यू कितनी है, टोटल 20 था, 5 और 4 9, बचा कितना, हाँ या ना। दोबारा बोलू, सर एक और आने दे, मैं कहा बच्चे कितने बार समझ। चलो जी अब मेरी बात जरा ध्यान से सुने और समझे। लो 3 अनुपात कितना, 4 अनुपात कितना, और दिन कितने। तीनों का नहीं पूछेगा, तीनों में से किसी एक का पूछेगा। एक बात और आपको समझा दूं, या तो ए का या बी का या सी का, लेकिन मैं तो तीनों का पूछ रहा हूँ, कारण है ताकि आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ आ जाए। शुरू करो जल्दी से, आंसर बताना है आप लोगों को। हो गया। लो जी एक बार फोर बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, अगर ये तीनों पर्सन सेम है तो टोटल सेम, यहाँ टोटल, यहाँ टोटल सेम तो नहीं है ना, तो क्रॉस गुना, 7 से गुना करेंगे तो बताओ 7 तिया और 7 दूनी, 5 से गुना करेंगे 5 चौका 5 तिये, ले बेटा 35 गुना में 25 हो गया। बोलो जी हाँ, गजब के बच्चे हैं। कहने जी बात, बारी बारी से रख दो, वैल्यू आंसर आ जाएगा। बताओ सी के दिन 14 से भाग, ये 15 किसकी वैल्यू है, ए की, 15 और 14 29, टोटल वैल्यू 35 है तो 6। अरे तो कतई समझ को नहीं आता। सी की वैल्यू 14 कहाँ से आई, ढूंढी सकल के। तू धरती पे अकेला इंसान बचा है और अकेली औरत, उसे कल ब्याह होगा तेरा, यही बात कह रहा है। सी अकेला है और इसकी वैल्यू 14 है। ओह। अब मेरी बात बच्चे जरा ध्यान से सुने और समझे। देखो पता है क्या है, आपका कंपटीशन है ना बच्चे चौतरफा है।
एक तरफा नहीं है, चौतरफा। चौतरफा इन द सेंस टीचर भी बच्चे पेपर देते हैं, आपको बता दूं बहुत अच्छे से। तो भाई ऐसे टीचर जिन्होंने 14-14, 15-15 साल हो गए, समझ रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते, क्या पता वो भी पेपर दे दें। तो बच्चे फिर कंपटीशन तो रफ एंड टफ हो गया। तो आपको देखो बच्चे, गजब की ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आज के दिन में अगर ये क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जाता है, आवाज कोई नहीं करे, बोर्ड पे ध्यान दे, ठीक है। शुरू में ऊपर अलग सकूं लेकिन बाद में आनत हो जाए। ये देखो इधर, अगर इस क्वेश्चन में आपसे कभी भी एक बात पूछ ले, पता है क्या, कि या तो सी के दिन पूछ ले, अच्छा, या ए के दिन पूछ ले। ये अभी तक कितने भी कंपटीशन के पेपर में उठा लूं, अगर ये क्वेश्चन जब तक, पीछे जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं, ये क्वेश्चन जब भी आया है ना, केवल अकेले वाली वैल्यू पूछी है। जो मिक्स वाली वैल्यू कभी नहीं पूछता। फिर उससे क्या हो जाएगा, उससे ना ये क्वेश्चन मात्र कुछ एक सेकंड का है, मात्र कुछ एक सेकंड का। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अभी समझ भी आएगा। मान लेते उसने तुम्हारे से बताए, बता सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तेरे को बस केवल ये देखना है सी अकेला कहाँ है। बता 3-2 की रेशो में है या 4-3 की रेशो में सी अकेला है। इब तारी आंख होगी तो तुम बता दोगे, इब तारे हैं बटन तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तुम कहोगे भाई पहले वाली इक्वेशन 3-2 में है ना, तो कुछ मत करना। ये 25 दिन किसके हैं, तीनों के। और तीनों का इस इक्वेशन में टोटल कितना है, 5, 25 125। सी की वैल्यू कितनी, 125/2 आंसर। देख तेरे पहले वाले का जो आंसर निकाला था वो यही पाएगा। देख ले, उनको देखियो रहा, देख देख जल्दी कर। यू ही होगा। अभी देखो, जैसे अगर मान लेता उसने तुम्हारे से पूछ लेता ए के दिन बताओ, किसके, बता 3-2 की रेशो में है कि 4-3 में। बस फिर 4 और 3 7 गुणा 25 175, और ए की वैल्यू 3 है। देख ये 175/3 पाओगा, देखिए रहा है, देख एक बार। बात समझ आ गई। रिपीट कराना है रिपीट करा लो। अब देखो जादू इस मेथड का, जादू के इब तो तू सम बोल एक बार। नीत तेरा दुम हटा दिया था हमने, कह दिए भाई, क्वेश्चन का दुम हटाना मेरा नहीं। तू चेंज करे बिना मानता तो कोई नहीं। फिर बच्चे सेम डिट्टो छाप दिया, फिर तो तू जवाब दे ही देगा। थोड़ा बहुत चेंज तो करना चाहिए, कर ले, कर ले जा। आवाज ना करे बच्चे ना, आहू आ जाएगा। अंधे तो कोई नहीं। आ जाएगा कोई नहीं, तसल्ली रख। केवल बच्चे ए के दिन बता दो, और फिर बी के भी बता दो। वो दिए नहीं क्या, 20 ले ले बच्चे, कमाल कर रहा है तू, ले। देख, ओ बदतमीज इंसान, छोड़ दे इसको, इसका सारा डरपोक इंसान लेते हैं। वेरी गुड। कहते यू ही है जो इन्हें बोलिया। शुरू करें, आ जाओ बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। बताओ ए कहाँ है, हाँ, नुका ऊपर है। ए कहते 5-3 की रेशो में है, तीनों का टोटल 20, 5 और 3 8, 100, ये 20 गुणा में 8, 160/3। जय बाबा की, चिल्लर मारो। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, मैंने बेरा तो क्रॉस गुणा कर देनी, गलती कर देगा पेपर में, बात को समझो। ये देख, कलाकार नहीं, कलाकार लिखूंगा, एक बार दोबारा है। ये बताओ बी कौन सी रेशो में है, 3-2, 3 और 2, 5 गुणा 20 और बटे, भूल जोगे।
भूलने ही आए हम इधर और उरे के। चलो जी, क्वेश्चन नंबर बचे, बात करेंगे नेक्स्ट की। मैं इसको रीड करता हूँ, सुन लो। कहता है दो आदमी है, M1 और M2। M1 और M2। वो देखो, वो थोड़ा बड़ा सीरियस है, वो कहता देखो तो किस एक आदमी है। दो आदमी है भाई, पहला आदमी कह रहा है मैं 15 घंटे में पूरी दीवार बना दूंगा। मान लो ये दीवार है, ये दीवार M1 कह रहा है मैं 15 घंटे में बना दूंगा, और M2 कह रहा है मैं 20 घंटे में वो पूरी दीवार बना दूंगा। क्लियर है? कहते हैं ये दोनों मिलकर काम की शुरुआत कर देते हैं दीवार बनाने के लिए, और 1 घंटे में 280 ईंटें कम लगाते हैं। होता है बच्चे, कल्ला मिस्त्री तो अकेला काम करेगा, लेकिन दो मिस्त्री हैं सामने बेरा है, क्या हाल है, आपस में एक दूसरे से बातचीत में ही मशगूल रहते हैं ज्यादातर। हाँ के ना? तो इसी वजह से वो कहता है 1 घंटे में कितनी ईंटें कम लगाते हैं। अगर कहता है उन दोनों ने मिलकर 12 घंटे में पूरी दीवार बना दी हो, 12 घंटे में पूरी दीवार बना दी हो, तो बताओ दीवार में कुल ईंटें कितनी होंगी। देख ले तू, हमने को सही लाई थी, जिन्होंने लाई थी उनसे पूछ। आ जाओ, शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं, मैंने कहा दीवार में कुल ईंटें 60 है। कितनी मान ली? ये तारे में तो कई हो उसके जो बेचारे आज पहला दिन है। 60 क्या तमन्या भाई, मेरे लेकर 67.68 तोड़ दे मान, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, बात को समझो। हाँ, चाहे कितनी भी ईंट लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिलहाल मैंने बच्चे दोनों का एलसीएम ले लिया, मतलब दोनों की टेबल से फुल्ली डिवाइड होने वाला नंबर ले लिया 60। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 15 × 20 300 ईंटें, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले फिर, अब आप मेरे को बताओ। M1 कह रहा है मैं 15 घंटे में 60 ईंट लगा रहा हूं, तो 1 घंटे में कितनी लगा रहा होगा? 4। ये बात लिख देता हूं, 1 घंटे में ईंट, या टोल्डे जिसको भी था हमने कहनी है। बताओ 20 घंटे में 60 ईंट, तो 1 घंटे में कितनी? चलो जी, अगर ये दोनों मिलके लगाएंगे तो कितनी ईंट लगाएंगे? दोबारा पढ़ो, दोनों मिलके 1 घंटे में कितनी? दोनों मिलकर कितने घंटे में दीवार बना रहे हैं? दीवार में टोटल ईंटें कितनी है? अगर 12 घंटे में 60 ईंट लगा रहे हैं, तो इन्होंने एक्चुअल में 1 घंटे में कितनी ईंट लगाई होंगी? किडनी नहीं मांगी तुम्हारी, क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं। 12 घंटे में 60 ईंट लगा रहे हैं दोनों मिलकर, तो 1 घंटे में कितनी लगाई होगी? ठीक है भाई, 1 घंटे में दोनों ने मिलकर कितनी लगाई, जबकि लगानी कितनी चाहिए थी? दोबारा, दोनों ने मिलकर एक्चुअल में लगाई कितनी? लगानी कितनी चाहिए थी? 7। तो कितनी कम लगाई? मतलब दोनों ने मिलकर 1 घंटे में बचे कितनी ईंटें कम लगाई हैं? 2। और 2 कम ईंट की वैल्यू आपके पास टोटल ईंटें कितनी दे रखी हैं? यानी कि 2 कम की वैल्यू 280 है, तो 1 कम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने दीवार में टोटल ईंटें कितनी मानी, तो 60 की वैल्यू निकालेंगे तो दीवार में टोटल ईंट कितनी होगी? 8400। जल्दी बोलो यार, हाँ या ना? दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं? एक बार फिर दोबारा सुनेंगे, समझें। मैंने दीवार में ईंट कितनी मान ली? 60। 15 घंटे में बच्चे 60 ईंट लगा रहा है पहला मजदूर M1, तो 1 घंटे में कितनी ईंट लगाएंगे? 4। दूसरा 20 घंटे में 60 ईंट लगा रहा है, तो 1 घंटे में कितनी लगाएगा? 3। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में ईंट कितनी लगाएंगे? ये है एस्टिमेटेड भाई, इतना होना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया क्या? ये 60 ईंट लगाने में उन्होंने कितने घंटे लगा दिए? तो 1 घंटे में, 12 घंटे में 60 ईंट, तो 1 घंटे में कितनी लगानी कितनी चाहिए थी? कितनी कम लगाई? 2 कम की वैल्यू तुम्हारे को दे रखी है, कितनी है? तो 1 कम की वैल्यू, टोटली 60 की वैल्यू निकालनी है, गुना में 60 कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट की, सेम है, जल्दी से आंसर दोगे। पहला मजदूर 9 घंटे में, दूसरा मजदूर 10 घंटे में पूरी दीवार को बनाता है। दोनों मिलकर दीवार बनाने के लिए बच्चे आ जाते हैं, 5 घंटे में पूरी दीवार बना देते हैं, और 1 घंटे में बच्चे 10 ईंटें कम लगाते हैं। तो बताओ दीवार की कुल ईंटें कितनी? चलें?
दीवार में ईंटें मान ली 90, ये 10, ये 9, तो 1 घंटे में दोनों मिलकर कितनी लगाएंगे? लेकिन उन्होंने एक्चुअल में 90 ईंटों को लगाने के लिए घंटे कितने लगाए? तो 1 घंटे में लगाई कितनी? भाई लगानी चाहिए थी 19, लगाई 18, तो 1 घंटे में कितनी कम? एक की वैल्यू, तो 90 की वैल्यू। आंसर। पूछो। चले बच्चे आगे, बात करते हैं नेक्स्ट सम की। बहुत अच्छा सम है। दो कैंडल है, C1 एंड C2, कैंडल 1 एंड कैंडल 2। कैंडल 1 कह रहा है मैं पूरी 4 घंटे में जल जाऊंगी। भाई कोई कैंडल है और वो कह रहा है कि मैं 4 घंटे में पूरी की पूरी कैंडल क्या हो जाएगी? समाप्त। दूसरी कैंडल है बच्चे, वो कह रही है मैं 6 घंटे में पूरी जलूंगी। दोनों सेम हाइट की कैंडल है और उनको सेम समय पर जलाना शुरू कर दिया। कहता है कितने समय बाद उनको बुझा दिया जाए कि उनकी हाइट का रेशो 2/3 हो जाए। दोबारा है, एक कैंडल C1, दूसरी कैंडल C2। C1 कह रही है मैं 4 घंटे में और C2 कह रही है 6 घंटे में पूरी जल जाएंगे, है ना। दोनों सेम हाइट की कैंडल हैं और दोनों को सेम समय पर जलाना शुरू कर दिया। कहता है कितने समय बाद, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 2 घंटे 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, कितने समय बाद उनको बुझा दिया जाए कि उनकी हाइट का रेशो 2 अनुपात कितना बचे? 3। शुरू करें। सबसे पहला पॉइंट देखो जरा ध्यान से। मान लेते हैं बच्चे, मैंने बोला कैंडल की हाइट 12 मीटर है। कितनी है? तो पहली कैंडल की हाइट भी 12 मीटर है और दूसरी कैंडल की हाइट भी कितने मीटर है? 12। दोनों कैंडल की हाइट 12-12 मीटर है। कितनी कितनी मीटर है? 12 मीटर कैंडल 1 की हाइट है, कैंडल 2 की भी 12 मीटर हाइट है। अब सुने, अगर 4 घंटे में पहली कैंडल 12 मीटर पूरी जल जाती है तो बताओ 1 घंटे में कितनी मीटर चल रही होगी? 3। बोलो हाँ जी ना। दूसरा, दूसरी कैंडल 6 घंटे में पूरी की पूरी 12 मीटर जल जाती है तो 1 घंटे में कितनी जल रही होगी? अच्छा बच्चे बात को समझना, पहली कैंडल की हाइट कितने मीटर है? 12। दूसरी कैंडल की हाइट कितनी है? 12। पहली कैंडल 1 घंटे में कितनी जल रही है? 3। दूसरी कैंडल 1 घंटे में कितनी जल रही है? 2। ये पॉइंट समझ आ गया? अब आपसे एक बात पूछ लूँ तो उसका जवाब आपको देना है। पता है क्या? पहली कैंडल की हाइट आपने बोला कितनी मीटर है? ओके, अगर आपसे पूछा कि 1 घंटे में पहली कैंडल जल कितना रही है? 3। और टोटल हाइट है 12। ठीक। आपको बस ये बताना है उसकी रिमेनिंग हाइट कितनी बचेगी। रिमेनिंग हाइट, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप जवाब देते जाना। मान लो मैंने आप किससे पूछा 1 घंटा जलने के बाद हाइट क्या बचेगी, बताओ आंसर। देखो आराम से सुनना। आपने बोला 1 घंटे में जलेगी कितना? 3। 12 मीटर की हाइट है, 3 मीटर जलेगी तो हाइट कितनी बची? 12 माइनस में 3, 9 मीटर। बोलो जी हाँ या ना। एक बार दोबारा है, 2 घंटे बाद बताओ कितनी बचेगी। तो हम कहोगे बच्चे देखो टोटल हाइट कितनी है, 1 घंटे में जले कितनी, 2 घंटे में निकालनी है, गुना 2, आंसर 6 मीटर बचेगी। जल्दी बोलो जी हाँ या ना। एक बार दोबारा है, अगर मैं आपको कह दूं 3 घंटे में तो आप मेरे को सिंपल एक बात बोलोगे, टोटल हाइट कितनी, 1 घंटे में जल कितनी रही है, 3 घंटे में निकालना है, गुना में 3, तो आंसर कितना आ गया? 3। बोलो हाँ या ना। ये है टाइम। क्या है ये? लेकिन ये टाइम अपने को यहाँ पे पता नहीं है। तो अगर मान लेते हैं आपने बोला 1 घंटे में इतना, 2 घंटे में इतना, 3 घंटे में इतना, तो T घंटे में बताओ कितना। तो तुम कहोगे 12 माइनस में 3T, इसमें क्या था? जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। ये बात आपको समझ आ गई? सेम एज इट इज, अगर दूसरे कैंडल की बात करूं वो 2 मीटर जल रही है तो दूसरी कैंडल क्या बचेगी? 12 माइनस में 2T। हाँ या ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। दोबारा बोलूं, पहली कैंडल 12 माइनस में 3T जल गई तो बची कितनी? 12 माइनस 3T। दूसरी कैंडल 2T जल गई तो बची कितनी? 12 माइनस 2T। पहले बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब देखते हैं, ये हाइट इसकी इतनी बची पहली कैंडल की और दूसरी कैंडल की हाइट इतनी बची। बोलो हाँ या ना। और इन्हीं दोनों कैंडल की हाइट का रेशो कितना होना चाहिए? तो मैं लिखूंगा पहली कैंडल की हाइट है 12 - 3T, दूसरी कैंडल की हाइट का रेशो 12 माइनस में 2T का रेशो दे रखा है बच्चे 3 में कितना? 2। 2/3 है। चलो कोई नहीं।
चलें जी, चलो क्रॉस गुना करते हैं अभी। 12 × 36, 3 × 9, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4। ये इधर जाके प्लस का तो माइनस का 5t, ये उधर जाके माइनस का तो माइनस के 12। तो टी की वैल्यू आ गई जी 12/5, मतलब 2 से 2/5 घंटे। यानी कि बच्चे अगर 2 से 2/5 घंटे तक उन कैंडलों को जलाओगे, उसके बाद उनको बंद कर दोगे, तो उनकी हाइट का रेशो 2 अनुपात कितना बचेगा? 3। हाँ या ना? क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? पक्का? आ जाओ बच्चे, मुद्दा है पेपर में करने का, तो बच्चे उस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, समझना। लो जी बताओ, पहली कैंडल कितने घंटे में? 4। दूसरी कैंडल और हाइट का रेशो, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वही लिखी है, ध्यान से सुने। पहली कैंडल 4 घंटे में, दूसरी 6 घंटे में, और हाइट का रेशो 2 अनुपात कितना है? 3। चलो लो जी, अब देखो जरा ध्यान से, 4 दूनी 12 और 6 तिये, ये डन। याद रखना, ऊपर वाले की गुणा बाकी दोनों का गैप। दोबारा है, ऊपर वाले की गुणा बाकी दोनों का। बिलो द लाइन ये लिखा है ना, तो इसको बिलो द लाइन लिखो। 18 में तो 8 गया 5, 6 चौका, और 3 में 2 गया। चले बच्चे आगे। तो अब सोचो, 24 × 1 कितना होता है? और बटे कितना है? ओ चुगले, 12/5 आ गया कि नहीं आ गया आंसर? और के नाचा का लिख लो भाई, नहीं समझ में आया तो पूछ लो, मैंने मेथड भी बता दिया, शॉर्टकट भी बता दिया, अब तो कुछ नहीं रह गया। अब तो कहते एक सम करा प्रैक्टिस के तौर पे, बात में दम है तुम्हारी, कह दियो, कह दिया। ये लो बच्चे, दो कैंडल है, पहली कैंडल 12 घंटे में, दूसरी कैंडल 20 घंटे में पूरी जल जाएंगी, समान हाइट की कैंडल है, और उनको एक ही समय पर जलाना शुरू कर दिया, और हाइट का रेशो 3 अनुपात 5 बच जाए, तो बताओ किस समय बाद दोनों कैंडलों को बुझा दिया जाए? ओके जी, ये लो, इधर देखना, पहली कैंडल कितने घंटे, दूसरी कैंडल, और हाइट का रेशो इधर, ऊपर वाले की गुणा बाकी सभी का गैप, 12 × 36, 20 × 5 100। ऊपर वाले की गुणा ऊपर कितनी आ गई? 240। 5 में से 3 गया, 100 में तो 36 गया। हम और केब नाचोगे, यू 32 आ गया, यू 30, यू 4, 15/2, मतलब 7.5 घंटे बाद कैंडलों को बुझा दो भाई, उनकी हाइट का रेशो 3 5 रह जाएगा। टी मान के करना भले ही करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले 12 20 का एलसीएम निकालेंगे, वो आ जाएगा बच्चे 60, ये 5, ये 3, हाइट बचेगी 60 माइनस में 5t, 60 माइनस में 3t, और इन दोनों का रेशो ही 3 5 दे रखा है, क्रॉस गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। मर्जी आपकी, मैंने बेसिक मेथड भी करा दिया, शॉर्टकट भी हो गया, नहीं किसी को समझ में आया तो पूछ सकते हो। चले जी फिर आगे, पक्का? चलो जी, अब आगे मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ये टोटल आपकी 3 टाइप के सम हो गए, तीनों टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आ जाओ, आगे कहता है a + b दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कहता है यदि ए अपनी कार्यक्षमता
ए अकेला काम को कितने दिन में, बी अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। शुरू करें। देखो बच्चे, कहते हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में? 30। कहता है यदि ए अपनी कार्यक्षमता से 2 गुना तथा बी अपनी कार्यक्षमता का 1/2 गुना तेजी से काम करें तो वो कहता है दोनों मिलकर मतलब अब वो काम को 16 दिनों में समाप्त कर देंगे। तो बताओ ए अकेला काम को कितने दिन में और बी अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। ए प्लस बी अगर दोनों पूरी पूरी अपनी एफिशिएंसी से काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त करते हैं? 30। अब देखना जरा ध्यान से, कहते हैं ए अपनी एफिशिएंसी का 2 गुना यानी कि 2a से काम कर दे और बी अपनी एफिशिएंसी का हाफ से काम कर दे तो काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये भी काम समाप्त, ये भी काम समाप्त, दोनों क्या हो गए? इक्वल। तो शुरू करते हैं। 30 ए 30 बी, 16 दूनी 32 ए और ये 8 बी। बोलो जी हाँ या ना। ये 32, ये 8 इधर जाके माइनस, तो 30 में से 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 22। ये 30 उधर जाके माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2। तो बस बी बटे में ए की वैल्यू 2 बटे में कितनी आ गई? 22। मतलब 1 बटा कितनी आ गई? 11। पढ़ेंगे बी का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम, दोनों का 1 दिन का काम, और दोनों मिलके काम कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? एक दिन में 12 काम, तो 30 दिन में काम कितना होगा? 360। आया ना। अब बच्चे बात होती है, अगर कह रहा है बी की वैल्यू निकालो तो बी की वैल्यू कितनी है? 1। अगर कह रहा है ए की वैल्यू निकालो तो ए की वैल्यू कितनी है? हाँ या ना। डन हो गया जी। अब बात आती है दूसरी, ए को ए से लड़ा देंगे, बी को, आ जाओ शुरू करते हैं। ए की गुना करो, 30 से कम 20 नहीं 30। ए का 2 गुना है तो 2 को 16 से गुना करेंगे, 16 दूनी 32 में से 30 घटाया, क्या बचेगा? अरे वाह, हाँ वेरी गुड। तो ए की वैल्यू 2 है लेकिन रिलेशन उल्टा होने की वजह से किसके नीचे लिखेंगे? वेरी गुड। फिर दोबारा है, बी की वैल्यू बचे 30 से गुना करेंगे, 30 से कम 1/2 को 16 से गुना करेंगे तो कितना? वो 30, ये 8, तो बचा कितना? ला भाई 11:1 का रेशो। यही मेथड आपको करने में टाइम लग रहा था, वो मैंने 2 लाइन में करा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया वो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ए को ए से, बी को बी से। चले आगे, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए करते हैं, जल्दी से आंसर देना भाई। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ज़्यादा डिटेल में मैं सोल्यूशन क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। ए प्लस बी कहता है दोनों मिलकर लेट से 34 दिन में काम समाप्त कर देंगे। कितने दिन में? कहता है ए 3 गुना और बी लेट से फॉर एग्जांपल 1/3 एफिशिएंसी से काम करे तो काम पूरा करने में उनको दिन लग जाते हैं, मान लो 15। तो आपको बताना है ए अकेला काम कितने दिन में और बी अकेला काम कितने दिन में समाप्त करेगा। ए की वैल्यू करो, देखो सबसे पहले ए की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। स्टार्ट करो। ए की वैल्यू 34, यहाँ पे ए की वैल्यू वो 34 है, 45 बचा कितना? 11। ए की वैल्यू है तो बी के नीचे लिख दो। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, बी की वैल्यू और इसको 1/3 से गुना करोगे कितना बचेगा? 5। वो 34 है, 5 तो बचा कितना? बस बात खत्म हो गई। 29 और 11 टोटल काम कितना हो गया? 40। 40 गुना में 34, 40 गुना में कितना? 34। अगर ए की वैल्यू पूछी है तो ए की वैल्यू कितनी है? 29। बी की वैल्यू पूछी है तो हम, जल्दी बोलो यार हाँ या ना। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लो। रिपीट कराना है रिपीट करा लो। पक्का? चलो आगे, एक और क्वेश्चन कराना है बच्चे, उसके लिए ज़्यादा टाइम लगाना मत क्योंकि हरियाणा सीईटी का मन पसंदीदा क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? लेट से फॉर एग्जांपल 8 आदमी एंड मतलब होता है प्लस, लेट से मान लो होते हैं, कहता है 12 औरतें किसी काम को लेट से 20 दिन में समाप्त कर देंगी। कितने दिन में?
आगे कहता है दिन लिख लो पहले ही 30, 160। कहता है 4 आदमी, 240, 8, 10 औरतें उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर देंगी। ठीक है जी बात। तो आपसे पूछा है तो बताओ 2 आदमी प्लस 3 औरतें उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगी, ये आंसर पूछा है। शुरू करें? आ जाओ भाई शुरू करते हैं। इधर देखो बोर्ड पे ध्यान देना, इधर इधर। 8 आदमी प्लस में 12 औरतें, दिन कितने ले रही हैं, 20। उसी काम को 4 आदमी प्लस 10 औरतें, दिन कितने ले रहे हैं, 23। तो देखो जी, ये भी काम पूरा, ये भी काम पूरा, दोनों क्या हो गए, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से गुना कर दो, 2 8 16 और 12 दूनी 24। वहां से भी 4 तिये और 10 तिया। चलो जी, ये बात समझ आती है। तो 12 इधर जाके माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4। 24 उधर जाके माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6। लो जी, m बटे में f, तो 3/2 आ गया। मतलब m की वैल्यू 3, औरत की वैल्यू 2। चलो यहाँ पे रख लो चाहे यहाँ पे रख लो, आपकी मर्जी, बताओ। m की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 8 24, 2 रखेंगे तो 12 दूनी 24 24, दिन कितने, ये आ गया जी टोटल काम। बोलो जी हाँ या ना। अब उसने पूछा है बताओ 2 आदमी 3 औरतें, एक आदमी की वैल्यू 3 तो 2 आदमी की वैल्यू 6, एक औरत की वैल्यू 2 तो 3 की वैल्यू 6 और 6, ये लो 12 चौक 48, आंसर कितना आ गया, 80। पहला तरीका। दूसरा तरीका, आदमी को आदमी से और औरत को औरत से भिड़ाओ और आंसर निकाल दो। डन। जिन्होंने लेक्चर लगा लिया। अब पॉइंट ये है कि हरियाणा का पेपर है, तो हरियाणा के पेपर में बच्चे, मेरे को पता है टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछता ना, वो आपसे एक्सप्लेनेशन पूछता। आपको सिंपल एक बात देखनी है बच्चे, ये क्या है, 2। हाँ देख सुन ले। आप मेरे को ये बताओ 4 को कितने से भाग करूँ कि 2 आ जाए, 2 से। लेकिन 10 को 2 से भाग करेंगे 3 नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये तो गलत हो गया। ठीक। दूसरा देखो, 8 को कितने से भाग करूँ कि 2 आ जाए, 4 दूनी 4 तिये, ये भी 4 से भाग, ये भी 4 से गुना, उल्टा करके 4 से गुना करोगे तो आंसर कितने दिन, 80। बात खत्म। दिमाग खराब ना तो करना, ना होने देना। डाउट है तो बिंदास पूछ लो, भूलना मत बच्चे इस बात को। रिपीट कराना है रिपीट करा लो। एक बार पूरी एक्सप्लेनेशन करने से पहले ये देख लेना, जो आपसे ये फाइंड आउट वैल्यू पूछी है ना, वो या तो इन दोनों से निकल के आ जाए या इन दोनों से, बस इधर सीधी गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? दोबारा देख, ये 4 से भाग करेगा कितना आया, ये 4 से भाग करेगा कितना आया, ये भी 4 से भाग, ये भी 4 से भाग, उल्टा रिलेशन होता है ना। अगर ये 4 से भागा, ये 4 से भागा, तो ये 4 से क्या हो जाएगा, गुणा, 20 चौके 55, वही लिखा था।